अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। सही है। अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन थी। ये सर ने पूरी डिटेल में समझाई हुई है। आई होप ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हमारे पास जो है वो जो रिसीव्ड पावर है वो बराबर है हमारे पास पी टी जी टी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। ये रहा पी टी जी टी अपॉन 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू जी आर लैम्डा स्क्वायर। सही है। अच्छा, ये है हमारे पास सिंपल वॉट्स में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें पावर तो उसके लिए कि ये भी हमारे पास वॉट में होगा। ये सिंपल हमारे पास लैम्डा होगा मीटर में, ये डिस्टेंस भी मीटर में होगा, और ये गेंस तो क्योंकि रेशोज़ हैं तो इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं है, और 4 पाई तो एक क्वान्टिटी है कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला क्या कहते हैं वॉट्स में करने का। अगर हम इसको डीबीएम में करना चाहें तो डीबीएम में करने के लिए हमने सबको पहले पूरी डेरिवेशन की हुई है। क्या कहते हैं ये वाली, ये हमारे पास डीबीएम वाला फार्मूला हो गया, और इसके ज़रिए जो है हम डायरेक्ट जो है पीआर डीबीएम में निकाल सकते हैं, लेकिन हमने सर ने करवाया नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, पीटी डीबीएम में चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो वॉट्स वाली चीज़ होगी, वॉट्स वाले को हम डीबीएम में कन्वर्ट कर देंगे। वो सिंपल आते हैं, किस तरह करते हैं। गेन तो हमारे पास डीबी मतलब कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर गेन 1 है, हमारे पास गेन 1 है तो 10 log 1 करेंगे जो कि 0 आता है। तो ये इस तरह मतलब वो हम करके, और PLFS फ्री स्पेस पाथ लॉस, ये हमेशा जो है वो डीबी में होता है। और ये डीबी में इसका फॉर्मूला ये होता है कि 32.4 + 20 log D + 20 log F। डी और एफ ये किलोमीटर में होना चाहिए, ये मेगाहर्ट्ज़ में होना चाहिए। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ये मीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये गीगाहर्ट्ज़ में इसको हम मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करेंगे लाजमी। सही है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला है हमारे पास फार फील्ड डिस्टेंस निकालने का, जिसमें हमें जो है डायमेंशंस दी हुई होंगे और लैम्डा दिया हुआ होगा। लैम्डा नहीं भी दिया हुआ हो तो हम निकाल सकते हैं इसको लैम्डा = C/F के ज़रिए, और C हमारे पास होता है 3 × 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास जो हमें गिवन होगी। सही, इसके ज़रिए हम लैम्डा निकाल सकते हैं। उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फार फील्ड डिस्टेंस आ जाएगा। फिर एक है हमारे पास जो है क्या कहते हैं पावर एट अ डिस्टेंस D0। अब इसको हम चाहें ना तो डिस्टेंस D0 मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये पॉइंट है एंटीना का, सॉरी एंटीना यहाँ पे ट्रांसमीटर, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हमने यहाँ से यहाँ तक की जो है पावर निकाल ली, और हमने इन दोनों का जो है रिलेट करके हमने बता दिया कि पावर क्या होगी। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, या हम इन दोनों का रिलेशन करके निकाल लें तो बात बराबर होती है। इन दोनों का रिलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास, हमें चाहिए होता है D0 जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हमारे पास D0 हुआ, और D चाहिए होता है हमें जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। सही है, D0 D, और हमें पावर चाहिए होती है जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। जो पावर हमने कैलकुलेट की हुई है वो मल्टीप्लाई में, और ये सारा स्क्वायर में। सही है। अच्छा, एक्चुअली ये उल्टा हो गया, ये D0 होता है ये D होता है, ये रही जो पुरानी पावर है उसको उसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और मतलब ये रेशियो लिया हुआ है डिस्टेंस का, स्क्वायर किया हुआ है, और ये नई पावर है। ऐसा है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर है, यहाँ पे पहला रिसीवर है, तो एक रिसीवर यहाँ पे है और एक रिसीवर यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास हो जाएगा D0, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास हो जाएगा D, और इसी तरह इसकी पावर हो जाएगी PR D0, और इसकी पावर हो जाएगी PRT। तो हम जो है हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम ये पूरे निकालने के बजाय क्या करते हैं कि इन दोनों के जो डिस्टेंस है ना उसको कंपेयर रेशो लेके हम फिर एक नया फार्मूला बनाते थे जो कि होता है PRD, मतलब D एटा मतलब कोई डिस्टेंस है = PR D0 का होल स्क्वायर। सही है, ये जो D0 है ये सिंबल वो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है समझो सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, वही कि हमें निकालना है फ्री स्पेस पाथ लॉस। FSPL होता है या PLFS होता है, एक ही बात होती है इन DB। अच्छा, ये DB में निकाला जा सकता है, इसको दूसरे उसमें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है, क्योंकि हमें जो है फिर अगर इसका नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएं हम पाथ लॉस का, तो हमें फिर ये वाला लगाना होता है, ये 1/λ² तो ये वाला पूरी चीज़ लगानी होती है। सही है, ये इस तरह कर लो कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है 4π² D² अगर हमें सिंपल यूनिट्स में बोला जाए,
क्योंकि वैसे ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएंगे आपस में दोनों, तो इसलिए कोई जो है हमारे पास इसका यूनिट नहीं होता नॉर्मल उसमें। लेकिन डीबी में तो ऑब्वियसली डीबी एक एज अ यूनिट कंसीडर किया जाता है। खैर, अब हमारे पास जो है इसमें निकालना था फ्री स्पेस पाथ लॉस। डीबी में जो एक मोबाइल टर्मिनल के ज़रिए जो सिग्नल प्रोपेगेशन हो रही थी बेस स्टेशन पे, डिस्टेंस है हमारे पास 1500 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 800 मेगाहर्ट्ज़। अब 1500 मीटर और 800 मेगाहर्ट्ज़, अब 1500 मीटर को पहले तो हम करेंगे कन्वर्ट 1.5 किलोमीटर में, सही है, क्योंकि हमें किलोमीटर में चाहिए होता है, और 800 मेगाहर्ट्ज़ ऐसी रहेगी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 32.4 प्लस 20 log डी प्लस 20 log एफ़, ये पूरी चीज़ हमारे पास लाइन से आ जाएगी। सिंपल डी की वैल्यू पुट की, एफ़ की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 20 log लिया इसका, हमारे पास 32 से प्लस करने पे आंसर ये आ गया डीबी में। डेट सेट ख़त्म, बस डीबी यूनिट लगा देना, ख़त्म, और कुछ नहीं करना इस सवाल में, सही है। अच्छा, एक चीज़ में मैंने कहा था कि डीबीएम में तो इसका फॉर्मूला होता है कि पी टी डीबीएम प्लस जी टी प्लस जी एम माइनस पी एल एफ एस। इसको याद रखना कि यहाँ पे पाथ लॉस माइनस हो रहा होता है, सही है, क्योंकि नीचे डिवाइड में होता है ना, तो अगर हम लॉग लेते हैं सबका, तो लॉग में क्या होता है कि सारी चीज़ें आपस में प्लस हो जाती हैं, और जो डिवाइड वाली चीज़ होती है वो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ें प्लस, डिवाइड वाली चीज़ माइनस। एक मिनट, हाँ, खैर, अब दूसरा सवाल था, अब इसमें था हमें फार फील्ड डिस्टेंस मालूम करना था फॉर एन एंटीना मैक्स डायमेंशन ऑफ 1 मीटर एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज़। अब हमारे पास फार फील्ड डिस्टेंस का क्या है, डी एफ का फॉर्मूला हमारे पास 2d² अपॉन लेमडा। अब हमें डी तो पता है, डायमेंशंस पता है, मैक्स डायमेंशन 1 मीटर है, लेकिन हमें लेमडा नहीं पता। लेमडा के लिए हम क्या करते हैं कि सी अपॉन एफ निकालते हैं, तो सी अपॉन एफ के ज़रिए हमने पहले लेमडा निकाला, 1/3m आया, और हमारे पास डी पता था, क्या था, वो 1 था, फॉर्मूला में पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर अपॉन 1/3, ये मल्टीप्लाई हो गया कि ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये 3 नीचे ऊपर जाके सिंपल कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा, 6 मीटर। अच्छा, ये हमारे पास फार फील्ड डिस्टेंस है कि इतने पे हमारे पास जो है ना, मतलब ये एक वो डिस्टेंस होता है कि इतने पे जो है हमारे पास मिनिमम जो है वो क्या कहते हैं, हमारा वो होना चाहिए रिसीवर एंटीना। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, वो इसके हिसाब से 6 मीटर होना चाहिए। तो ये चीज़ बताता है डी एफ जो है हमारा, सही है। फिर एक सवाल था मेन, इसमें था हमारे पास एक ट्रांसमीटर है जो प्रोड्यूस कर रहा है 50 वाट्स ऑफ पावर। हमें बोला गया कि पहले जो है वो बताओ कि एक्सप्रेस द पावर ट्रांसमिटेड इन यूनिट्स ऑफ डीबीएम और डीबीडब्ल्यू। डीबीएम और डीबीडब्ल्यू में तो करना बहुत आसान है, खैर करते हैं। अब ये जो दोबारा लिखा है कि 50 वाट्स इज़ अप्लाइड टू अ यूनिटी गेन एंटीना, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ दी हुई है, ये ट्रांसमीटर पावर की ही बात हो रही है कि अगर इसको हम एक यूनिटी गेन एंटीना की बात उस पर अप्लाई करें, मतलब यूनिटी गेन एंटीना का क्या मतलब है कि जी टी जो है हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है, सही है। तो यूनिटी गेन एंटीना विथ 900 मेगाहर्ट्ज़, ये हमें से फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि हमें लैम्डा की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। फाइंड द रिसीव पावर इन डीबीएम एट अ फ्री स्पेस डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, 100 मीटर्स फ्रॉम द एंटीना। हमें एक पार्ट में क्या करना है कि हमें निकालना है कि पावर निकालनी है एट 100 मीटर्स, और फिर दूसरे पार्ट में हमें मालूम करना है कि पावर एट 10 किलोमीटर्स। हमें अज्यूम बोला गया कि जो है यूनिटी गेन अज्यूम करना है रिसीवर के लिए, मतलब हमें जी आर भी जो है वो 1 के बराबर है, मतलब जी आर जी टी 1 के बराबर है। अच्छा, खैर, हमें डेटा क्या गिवन था, 50 वाट्स गिवन थे, जी आर जी टी गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमें लेमडा हमने निकाल लिया सी अपॉन एफ करके 1/3। अब पहले पार्ट में हमें बोला गया है, मतलब जो पहला डेटा गिवन है कि 100 मीटर्स पे हमें पावर निकालनी है, और फिर हमें 10 किलोमीटर्स पे पावर निकालनी है। पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था कि भाई हमें निकालना है डीबीएम में पावर को। डीबीएम में करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि जो भी वाट्स की पावर होती है, हम फिर करते हैं 10 log वाट्स की पावर डिवाइडेड बाय 1 मिली, 10 log वाट्स की पावर डिवाइडेड बाय 1 मिली, तो 10 log 50 अपॉन 1 10 की पावर -3। हमारे पास इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 47.0 डीबीएम। फिर हमें निकालना था डीबीडब्ल्यू में, तो डीबीडब्ल्यू में क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं, सिंपल यहाँ 1 मिली की जगह सिर्फ 1 आ जाता है, तो 10 log वाट वाली पावर डिवाइड बाय 1, तो 10 log 50/1 सॉल्व करने पे 17 डीबीडब्ल्यू आ जाएगा। अब हमें निकालना था जो है ये क्या कहते हैं, पी आर एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया,
अगर हमें यहाँ क्या बोला गया था कि dBm के ज़रिए हमें निकालना है और dBm में निकालनी है, तो dBm का एक ये फॉर्मूला भी तो है, PR dBm इक्वल्स टू PT प्लस GT प्लस GR माइनस PLFS। अच्छा, इसमें बोलेंगे कि भाई पाथ लॉस गिवन नहीं था तो इसलिए हमने नहीं किया, तो पाथ लॉस का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। क्या है, हमें सिर्फ डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, और क्या यहाँ पे डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, और ये मीटर में ना, इसको हम हाँ किलोमीटर में कर सकते हैं। तो मैंने रफ में करके देखा और मैंने चेक किया कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरे पास पाथ लॉस जो है वो बन रहा था 32.4 प्लस 20 लॉग, जो भी रहे मेरा, हाँ प्लस 20 लॉग। अब यहाँ पे क्योंकि 100 मीटर्स है ना, तो 100 मीटर्स 100,000 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 0.1 प्लस 20 लॉग 900 मेगाहर्ट्ज़ गिवन थी। इसको सॉल्व करने पर आ रहा था हमारे पास कुछ 71.42 dB आ रहा था। सही है, मैंने सॉल्व किया भाई इस रफ में। सही है, उसके बाद हमारे पास फिर इसको हमें क्या था, फॉर्मूले में पुट करना था। हमें चाहिए था GT GR। अच्छा, PT तो हमने निकाल लिया dBm में, GT और GR चाहिए। तो GT और GR हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास क्या है, GT 1 और GR भी 1। अगर इसका हम 10 log 1 कर लें और इसका भी 10 log 1 कर लें, ये दोनों ज़ीरो होंगे। 10 log 1 ज़ीरो के बराबर होते, कैलकुलेटर कर लेना। तो अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या था कि PR dBm जो है वो बराबर है PT dBm प्लस GT प्लस GR माइनस PLFS। सही है, अब हमारे पास ये दोनों तो ज़ीरो हो गए, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। हमारे पास PT क्या है, PT dBm में हमने निकाला है यहाँ पे 47, तो हमने लिखा कि 47 माइनस 71.42। सही है, इसको सॉल्व करने पे आंसर बताओ क्या आएगा, 24.4 समथिंग आ रहा था मेरे पास, तो 48 आ रहा था dBm। ये क्या आ रहा है 24.48 dBm, और यहाँ क्या आया था 24.53 dBm। तो हम वो वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ता कि पहले हमें पाथ लॉस निकालना पड़ता, फिर हमें GT GR निकालना पड़ता, तो थोड़ी सी लंबी हो जाती। इसलिए हमने डायरेक्ट ये वाला PR का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं कि वो गलत है, हमने इसलिए यूज़ नहीं किया, नहीं है वो भी सही, लेकिन उसमें ऑलरेडी पहले चीज़ें निकालनी पड़ती, फिर हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। लेकिन सिंपल से अगर ये यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन हो, सिंपल से इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है। तो समझाने का मकसद ये है कि चेक कर लेना कि कोई और मेथड से भी आंसर कंफर्म कर लेना, मतलब दो मेथड से करके सॉल्व कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, अब हमारे पास था PR इक्वल्स टू PT GT GR लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर D स्क्वायर। PT हमें पता है 50। अच्छा, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में हम वॉट्स में रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में dBm में रखते हैं। तो यहाँ पे वॉट्स में क्या थी 50 गिवन थी, गेन क्या है 1, ये क्या है 1, लैम्डा क्या है 1/3 स्क्वायर कर दिया, 4 स्क्वायर कर दिया, D क्या है हमें गिवन 100 स्क्वायर। हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास ये आया 3.518 10 की पावर -6। अब हमें इसको dBm में लेके जाना था, तो dBm में लेके जाने के लिए हमने क्या किया, इसको 1 मिली से डिवाइड कर दिया, 10 log 1 मिली, 10 log पावर डिवाइडेड बाय 1 मिली, तो 10 log 3.518 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 मिली, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास आया -24.53 dBm। ये हमारे पास आंसर आ गया। सही है, अब हमारे पास पार्ट डी गया था, इसमें बोला गया था कि रिसीव पावर निकालनी है 10 किलोमीटर पे। हम यहाँ पे सिंपल बताऊँ क्या करते, सब कुछ गिवन था 10 किलोमीटर पे, यहाँ पे हम सिंपल ये करते कि अगर यहाँ पे उसको ये कर देते ना, तब भी जो है वो सही था, चल जाता, आंसर यही आता जो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन सर ने कहा था कि आपको दूसरा मेथड भी आना चाहिए कि अगर हमें दो पावर, मतलब हमें ऐसा गिवन होता है कि रिसीव पावर एक दी हुई है और दूसरी की हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हमें ये वाला रिलेशन यूज़ करना होता है। अभी तो हमने सिंपल ये कर दिया। सही है, अब ये वाला रिलेशन क्या होता है, ये वाला रिलेशन ये होता है कि PR इज D इज इक्वल्स टू PR D नॉट अपॉन D की पावर n। अच्छा, यहाँ पे n सर ने बोला था कि फ्री स्पेस है तो इसलिए 2 ले लेना, मेरे से हमारे पास जो फॉर्मूले से ड्राइव हुआ था वो स्क्वायर की वजह से हुआ था, क्योंकि हमने फ्री स्पेस पे फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। तो खैर PR D नॉट अपॉन D की पावर n, PR D नॉट हमें क्या गिवन है, PR D नॉट हमें यहाँ पे गिवन है 3.518। ये हम वॉट्स वाले लेंगे, यहाँ पे भी हम वॉट्स वाले लेंगे। हम सिर्फ जो ये वाला फार्मूला होता है इसमें हम जो है dBm में लेते हैं, बाकी सब में हम जो है वॉट्स में लेते हैं पावर। 3.518 dBm यहाँ से हमने निकाली थी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। D नॉट हमारे पास क्या है 100 मीटर, जो हमने पहले वाले डिस्टेंस पे निकाला,
डी क्या है हमारे पास, जो नया डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर या 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ यूनिट सेम होने चाहिए, या तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सही है। उसके बाद जो है क्या होता है, हमारे पास था 3.518 10⁻⁻6 इंटू 100/10 की 10⁻⁻³ का स्क्वायर। जब सॉल्व करने पर हमारे पास ये पावर हो गई -12 वोल्ट्स। सही है। ओह, -12 वॉट्स। इसको हमने डीबीएम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें जो है कंपैरिजन दोनों का डीबीएम में करना होता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पावर डीबीएम में दूसरे को हम जो है वो उसमें वॉट्स में लिख रहे हैं, तो ऐसा सही नहीं होता। अगर एक डीबीएम में तो दूसरा भी डीबीएम में होगा। अगर इसमें डीबीएम का नहीं बोला जाता, अगर हम इसमें से वॉट्स रखे होते तो उसमें भी हमसे वॉट्स रखते, डीबीएम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, डीबीएम में कैसे कन्वर्ट किया, 10 log पावर डिवाइड बाय मिली, तो पावर जो भी आई थी वो डिवाइड बाय 1 की पावर 10 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने में आंसर आया -64.537 dBm। सही है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो, अच्छा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेता हूँ।